हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं आगे का स्टोरी अपरिचित मूवी की। अभी वो गया हुआ है कहाँ पर, एक स्कूल में, म्यूजिक में। जब म्यूजिक की जगह पे, जहाँ पे उसको है कि मेरी जो जिससे प्यार करता है उसको एक चांस मिल जाए परफॉर्म करने का, और वहां पे भी सिस्टम में करप्शन है, और वो बन गया अपरिचित वहीं पर उसी के सामने। और वो जो है वो धमकी दे रहा था, वो पुलिस वाले को फोन कर रहा था, बल्कि उसको और गुस्सा दिला रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ओ, नकली दांत थे कि असली निकले हैं? मार देगा। इसी त्रिशूल से तो अंदर फेंक देगा। कर दिया, हाँ कर दिया उसको परफॉर्मेंस के लिए, लग रहा है। हाँ बच गया, बच गया। मारा नहीं उससे। अच्छा छोड़ो, तुम पूरा कवर करो। वॉच इट बारी। मी आई एम रेमो, रैम्बर्ग मॉडल, नंदिनी का बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड हो या हाई फ्रेंड? उठो उठो ऐसे, उठो उठो। उसका दोस्त है ना। जाओ लास्ट रो में जाकर बैठो। कमीना कहीं का दूसरों के माल पे नजर डालता है। आज मैं बहुत खुश हूँ चारी, मुझको ऐसा एक मौका मिलेगा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अम्बी ने बड़ी कोशिश करके सब कुछ करवाया है, वैसे अम्बी है कहाँ? अब कैसे आएगा? ये जो पहुंच गया यहाँ पर, वो किसी कोने में बैठकर रो रहा होगा। तुम्हें ऐसे स्टाइल से फिल्म दिखाने वाले लोग ही पसंद आते हैं क्यों? अगर कोई सच्चा साफ दिल से बात करता है तो तुम्हें पसंद नहीं है। वही तो मेरे को इसलिए नहीं अच्छे पसंद। लोग तुम्हें बोर लगते हैं क्यों? अम्बी सोना है नंदिनी, बिल्कुल। बिना मिलावट का सोना। इसलिए आई डिडंट लाइक द गर्ल। तभी तो जिंदगी से लड़ रहा है मेरा दोस्त। तुम रेमो को बुलाओ। इतना समझाया फिर भी उस हिप्पी को बुलाओ कहती है। वो तो Hey, Nandy! Wow! Gorgeous! We got to do yo-yo now. बी सीरियस रेमो, तुमसे बात करनी है। Okay. Yeah, tell me. मुझे आज के बाद मिलने मत आना। What? मैं तुम्हें नहीं चाहती। What's wrong with you? Why? तुम सच्चाई नहीं हो रेमो, झूठ हो। What do you mean? तुम किसी और के सपने को रौंदने आए हो। सच आज मेरे सामने है रेमो। कौन है? बताती हूँ। Hey, my glasses! What? जाओ इस ड्रेस को पहन के आओ। Oh, what now? Hey, Nandy, what are you... अब ये नहीं बनेगा, क्योंकि अब वो दिखा रही है ना मुझे तो यही पसंद है, तो अब ये फिर से बनेगा नहीं ऐसा। देखा? अम्बी? ये अम्बी से तुम प्यार करती हो? यस, अभी ही सच्चाई है। तुम झूठ हो रेमो। अब मुझे भूल जाओ, तुम जाओ। अभी अम्बी बन जाएगा। Nandy, this is not fair. You can't do this to me. I'm crazy about you. I'm hurting inside. I can't take this. ये सब सही नहीं होगा मुझसे. This is killing me. देखा है कि ये killing me. हाँ, अब ठीक हो जाएगा। नंदिनी, देखो, वो देर हो गई. शुरू नहीं किया. देखा? क्या तुम्हारा अब कभी चेंज नहीं होगा। आज के बाद वो नहीं आएंगे। ओह, और शादी? वो तुम्हारे साथ ही अम्बी। एक तो गया। काफी चोट पहुंचाई है तुम्हारे दिल को, मुझे माफ कर दो अम्बी। ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं. तुम उठो नंदिनी. आप मुझे प्यार से उठाएंगे तभी माफ कर दिया समझूंगी। चलो ठीक तो ही। क्या हुआ? नंदिनी, मुझे कुछ हो रहा है. देखो मेरे डर से. मुझे लगा उसके कान वान का कुछ चुभ गया। देखो नंदिनी, मेरी बात सुनो. ये सब शादी के बाद कोई आ जाएगा. आ गया कोई। रेडी हो ना? सॉरी, दूसरे कमरे में घुस गया. बेशर्म अम्बी. ये बिल्ली कभी दूध पिएगी सोचता था हमेशा. आज बियर पी रहा है. कमाल है. वाह. हैं? हैं? लड़कियों की तरह शर्मा रहा है बेचारा। आपकी परेशानियों का अंत करने अपरिचित आ रहा है अगले रविवार को शाम 6 बजे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में. वो कौन है? कैसा होगा? काला, गोरा, लंबा, ये कोई नहीं जानता. वो क्या समझाने वाला है? आपकी तरह हम भी उसी का इंतजार कितने सारे लोग आ रहे हैं? कोई तो भी वेरी हॉट डियर। भर गया स्टेडियम, तुम बाकी सब प्रोग्राम छोड़ो. इतना फेमस हो गया। सर, कंटेंट मिल गया है. हेडलाइन यही तो है.
स्टेडियम इन कंट्रोल। यस सर। पुलिस भी आ गई होगी पकड़ने के लिए। कमांडो फोर्सेस इन पोजीशन सर। सब लोग पोजीशन ले लो। यस सर। प्रभाकर, सॉरी सर, मेरा पैर दब गया, दर्द में आपका नाम ले लिया। ये है कल का सिंगापुर। 1980 में सिंगापुर भारत से भी गरीब देश था। अब ये देखो कितना बेटर। और ये आज का सिंगापुर। पूरे देश की जनसंख्या सिर्फ 42,640 और क्षेत्रफल देखें तो छोटा सा द्वीप है ये। हमारे बैंगलोर से भी छोटा होगा। सिंगापुर में एक आम आदमी की आमदनी हमसे 25 गुना ज्यादा है। 80% लोग अपने मकान में रहते हैं। इतनी तरक्की सिर्फ 25 सालों में की है उन्होंने। और ये है जापान। बड़ी परेशानियां थी यहाँ पर। पेट्रोल वगैरह कुछ नहीं था। चाइना भी दिखाएंगे। 2 एटम बम गिर चुके हैं इस देश में। चाइना भी कीड़े मकोड़े भी नहीं रह सकते थे, ऐसा सोचा था सबने। और आज इतना विकसित हो गया है ये देश। आज दुनिया भर में जापान की अर्थव्यवस्था बहुत आगे है। जापान दूसरे स्थान पर है आज। कोरिया, ताइवान, मलेशिया हमारे चारों तरफ हमसे भी गरीब देश थे, मगर आज एशिया में ये सब देश हमसे भी बहुत आगे निकल गए हैं। मलेशिया आ गया। अच्छा, मास्क पहन के आया है। मुझे लगा वैसे आएगा, मास्क मुस्क पहना है जैसे फोटो में दिखाते हैं उसमें वेबसाइट में। हीरो की तरह उसको ट्रीट हो रहा है ना। ओ नहीं, मास्क ही आपने पहन। जो देखा वो फिल्म दिखाने से पहले दिखाने वाली न्यूज रील नहीं है। हम भारतीय पीछे रह गए, ये हमारी हार है। बिल्कुल। ये कोई धार्मिक सभा या सांस्कृतिक कार्यक्रम या किसी राजनीतिक पार्टी की विशेष सभा नहीं है। इस देश के हर नागरिक के दिल को छूने वाली सभा है। 57 साल हो गए स्वतंत्र हुए। 100 करोड़ जनसंख्या, यही तो हम बोलते हैं। 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल और उसमें आधे से ज्यादा खेती बाड़ी, 10 महान बहती हुई नदियां, फिर भी हम प्यासे। 1.5 लाख बड़े उद्योग होते हुए भी भारत की अर्थव्यवस्था 49वें स्थान पर है। 1 रुपए की वैल्यू सिर्फ 44 पैसे है। सफाई के हिसाब से 30वां स्थान है हमारा। एड्स में 2रा स्थान है हमारा। गंदगी में 3रा स्थान। क्यों क्यों आप में से कोई बता सकता है? बोलो। अच्छे प्रधानमंत्री नहीं मिले, अच्छे हम ऐसे हैं। अच्छे मंत्री भी नहीं मिले सर। जी नहीं, तुम हो, हम हैं। अच्छे पुलिस वाले नहीं है सर। आप इस तरह अच्छे लोग न मिलने की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन हम में से कितने अच्छे भारतीय नागरिक हैं? वही तो। हम में से कितने लोग अपना कर्तव्य ठीक से निभाते हैं? क्रिकेट टीम में सिर्फ एक अच्छा कैप्टन हो तो जीत नहीं सकते। 11 खिलाड़ी ठीक से खेलेंगे तभी वही जीत तो। हमारी होगी। उसमें से एक खिलाड़ी भी अगर कमजोर होता है तो हम सबको कितना गुस्सा आता है। 100 करोड़ लोगों की एकता से ही भारत बनता है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, अधिकारी, आप, हम सब आम आदमी ही तो हैं। हर कोई अपना कर्तव्य ठीक से निभाएगा तभी ये देश आगे बढ़ेगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं ये देखिए। ये हमारे शहर का आम आदमी है। ये अपना पूरा दिन कैसे बिताता है देखिए। क्या कर रहा है? शराबे पी के। मुझे तो केजरीवाल याद आ रहा है। ये क्या है? ड्रग्स, सिगरेट, केला, ये खाने को कुछ नहीं। कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं कि वो बता रहे कि क्रॉस नहीं करना, वो क्रॉस कर रहा है। सुसु कर रहा है, हाय हाय, कोई सिविक सेंस नहीं। नहीं सो रहा है। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें दिखाई नहीं देता? आराम कर रहा हूँ। बड़ी मेहनत की होगी जो आराम कर रहे हो। आराम करके थक गया हूँ इसीलिए आराम कर रहा हूँ। कोई ना कोई काम तो कर सकते हो। मेरे रेंज का काम नहीं मिला तो घर कैसे चलता है? पिता मजदूरी करते हैं, माँ भी मजदूरी, कभी कभी बर्तन धोती है। वो खर्च के लिए तुम्हें पैसे देते हैं। छीन लेता हूँ। तुम्हें काम देंगे तो करोगे। हाँ, अभी मैं ड्यूटी पे तो इतनी बातें करके मुझे टायर्ड कर दिया। फिर से रेस्ट करना पड़ेगा मुझे। इसके साथ हमें क्या करना चाहिए बोलो? ऐसे काम करो कि हमारे देश को जरूरत है। इसको सख्त सजा मिलनी चाहिए। सारे मिलकर करो। वही तो मैंने भी किया है। क्या क्या मार दिया? ओहो, सांप है। मर गया। इस सजा का नाम है पुरुषोत्तम। अपना कर्तव्य ना निभाते हुए किसी लक्ष्य के बिना जानवरों की तरह घूमते लोगों के लिए भगवान जो सजा देता है वो। बड़ी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है यार। मुझे वो बुक पढ़नी पड़ेगी। लाखों रुपए कमाता था लेकिन वो 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं खा पाया। खाने को दे रहे उसे। दस्त हो गए उसे और मारा गया। खाने की जगह पैसे दिए। वसूल करने वालों को जरूर नर्क मिलेगा। किराएदार को परेशान करके
ये वही होगा किराएदार जो शुरू में था। एक्सीडेंट से मर रहे लोगों की मदद न करने वाले घमंडी की सजा है अंधकूपम। पैसे वसूल करके अच्छा खाना न खिलाने वालों की सजा है कुंभीपाकम। डुप्लीकेट माल तैयार करके बेचने वालों की सजा है वाह। कृमि भोजनम। हर कोई आदमी गलती चोट खाकर पड़ा है तो लापरवाही दिखाना, अच्छा खाना खिलाने में लापरवाही, सामान्य रूप से माल तैयार करने में लापरवाही, नियमों का पालन करने में लापरवाही, कर्तव्य निभाने में लापरवाही, टैक्स भरने में लापरवाही, वोट डालने में लापरवाही। इस प्रकार की छोटी छोटी लापरवाहियां करते हुए एक बड़ी लापरवाही हो जाती है। ये बिल्कुल। सबकी आदत बन गई है इस वाह। देश में, हमारे खून में भर गई है। इसलिए हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लेकिन हार नहीं मानूंगा। अब जो भी लापरवाही दिखाएगा वो बिल्कुल इसी प्रकार की सजा का हकदार होगा। क्विक, पकड़ने आ रहे पकड़ने आ रहे हैं उसे। मिस्टर अपरिचित। यस। इतनी छोटी गलतियों के लिए इतनी बड़ी सजा क्यों? गलती कोई बनियान का साइज नहीं, स्मॉल मीडियम लार्ज। मेरी नजरों में तो सब बिल्कुल एक्स्ट्रा लार्ज गलतियां ही हैं। मुझे पहले यही लग रहा था छोटी सी का सांप से कटवा छोटी सी गलती के लिए कोई क्या कर लेगा, यही सब सोचकर गलतियां कर रहे हैं। बात तो सही है। कानून को अपने हाथ में आप कैसे ले सकते हैं? तुम कानून को तोड़ सकते हो, मैं कानून हाथ में क्यों नहीं ले सकता? गुड। तो फिर कोर्ट, पुलिस स्टेशन वगैरह क्यों बने? सब है, 57 सालों से मौजूद है। फिर क्यों यह गलतियां बार बार हो रही हैं? वही तो। खून, चोरी, बलात्कार सबके लिए सख्त से सख्त सजा है, तब भी गुनाह हो रहे हैं। छोटी छोटी गलतियों को कौन पकड़ेगा? पकड़ेगा तो फाइन भर के छूट जाएंगे, और फंस भी गए तो रिश्वत खिलाकर बाहर निकल आएंगे। मेरी बातें गलती करने वालों को दर्द पहुंचाएंगी और देश का भला चाहने वालों की समझ में आएंगी। वो भी क्लास कर रहा। ओवर। Any questions? So, अभी जो आपने देखा उन सबको मुझे मिली कंप्लेंट के हिसाब से मैंने सजा दी है। अब तुम सबको 24 घंटों की मोहलत देता हूँ। जितनी गलतियां की है ठीक कर लो, वरना मैं वेबसाइट में जाकर गलती करने वाले दोषियों को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दूंगा। ओके, तो शुरू मत करो, मुझे वो चाहिए, वो भी जिंदा। गायब हो जाएगा। सारे केस बंद कर दो immediately। ओह, गायब होगा जब तक वो जाएंगे। लोग उसी के ऊपर चढ़ गए। तो नीरज को कुछ अपनी कंप्लेंट्स दे रहे हैं। पुलिस भी आ रही है कंप्लेंट्स दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? और कुछ पेपर्स दे रहे हैं। Oh my God, नहीं है। he's missing। क्या वो गायब हो मैं गया? कहा था ना, गायब ही हो गया। वो रेड पे क्या? सब रुक रहे हैं। एक गया ना, क्रॉस कर रहे हैं लोग। ओ, सब लाइनों में लगे हैं। अरे वाह, ये होता है। इस देश के हर नागरिक गुड। बालों को ग्राफिक्स से रिमूव करके दिखाओ। ओके सर। ग्राबालों को Opportunity.com पर क्या हुआ? सर पूरे 1.5 लाख कंप्लेंट्स रजिस्टर हुए हैं। इसमें चुन चुन के किसको कौन सा पनिशमेंट कहां और कब देगा, ये जानना और उसे पकड़ना बड़ा मुश्किल होगा सर। एक काम करो, इन कंप्लेंट्स को ओपन करके पढ़ने के लिए कंप्यूटर और फोन कनेक्शन तो चाहिए ना? हाँ बिल्कुल सर। फिर वो किस फोन लाइन से ये सब ओपन करके पढ़ रहा है वो देखो। या सच बोलूं, Amazing. ये पार्ट्स ने तो दिल जीत लिया। कमाल की मूवी थी भैया, इतनी इसको award मिलना सुंदर चाहिए। मूवी, इतनी सुंदर मूवी। मैं तो देख के मेरे को इसको इतनी खुशी हो अवार्ड रही क्यों है। नहीं मिला मैं समझ नहीं पाया। सच्ची में इतनी अच्छी मूवी बनाई है। ओहो। भाई गॉड, आई मीन Masterpiece। इट इज अ मास्टरपीस अगेन। दिल छू लिया इस मूवी ने, जो इतना अच्छा एक्टर मैसेज ने दिया। कमाल किया है, एक्टिंग भी इतना अच्छी है। किया है। जिन्होंने बनाई है, मुझे नेटिव लैंग्वेज नहीं पता, तमिल है तमिल क्या है, है, ओडिशा बहुत ही में। प्यारी बनाई है हाँ, मूवी। इतनी अच्छे इस मूवी मैसेज, को तो इतना 100% प्यारा। अवार्ड मिलना चाहिए था। इसमें इतनी अच्छी सीख दी है Amazing। सब भाई, मतलब सोसाइटी को इतना बेटर करने के लिए। और उस जमाने में हाँ। इतनी अवेयरनेस थी कि देखो बहुत क्या जरूरी है। गंद मूवियां बनती हैं उसके मुकाबले में सिंगापुर this is- दिखा दिया आपको, हाँ, जापान वो का एग्जांपल दिखा दिया। क्या सुंदर, क्या रीजंस दिखाए कि देखो तुम वहां पे क्या हालत थी, उन्होंने अपने आप को कैसे चेंज करके और इतनी बता भी रहे तरक्की थे की। इंडिया का नंबर उस वक्त पता नहीं कितना था, 50 और हम something लोग था। हमारा दिखाई कि देखो हम किसमें किन किन चीजों में हम नंबर 2 हैं, गंदगी में नंबर 2 हैं, AIDS में इसमें एक number 2 नंबर है। 2 वो है। जमाने में जो प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम तो अभी भी है, गंदगी में तो अभी भी हम हैं, रूल्स नॉट और फॉलो ये करने सब में जो भी हम है हैं। मोदी जी कहते हैं कि मेरे आने से पहले क्या सिचुएशन हाँ, थी, बहुत इम्प्रूव और हुई। 10 साल में देखो हम वो कहां से तो हुई कहां है। आ गए हैं। हाँ। और अब नंबर 3 होने वाले हैं। नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ कि पहले जिस तरह से बुरी हालत थी, मतलब जब हम वहां पे थे
कोई 20-30 साल पहले की बात कर रही हूँ, तब बहुत बुरी हालत थी, कोई लॉ ऑर्डर नहीं, हर जगह करप्शन। इस बारी जब गए हैं डेफिनेटली बहुत जमीन आसमान का चेंज आजकल के जो बच्चे हैं उनको समझ नहीं आता कि उनके वो कितनी फैसिलिटी मिल रही है। बहुत ही। हमारे जमाने में कुछ there was nothing। क्या गन था, जैसे मैं बता रही हूँ ना, बसों के अंदर चढ़ने में वो कोई रूल नहीं, धक्का मुक्की, उससे क्राइम, इतना बदतमीजी करना, छेड़छाड़ करना लड़कियों से, सब हमने देखा हुआ है, ये सत्यानाश था। अब देखो कि कितने उससे 1000 गुण, मैं ये नहीं कह रही बहुत अच्छा हो गया, अभी भी बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है, पर ये मूवी जिस तरह से उसको एड्रेस कर रही है ना इशू को, और लोगों को बता रही है कि तुमको खुद फॉलो करना है, दूसरों को ब्लेम करना बंद करो, पहले खुद तो फॉलो कर लो फिर जाके बोलो, तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल था। और जिस तरह से दिखाया दूसरे देशों के एग्जाम्पल देके कि ये देखो कितने नंबर 1 अच्छी अच्छी चीजों में, और हम किस में, बुरी चीजों के अंदर नंबर 1। तो चलो यार, अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।